Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Adnan Noon and today we are going to discuss the next BA poem, Rebel. Actually, today we will discuss what is the meaning of this poem, and after this we will discuss critically. Rebel actually इसका मतलब होता है जो बागी है, जो बागी होता है उसको रेबल बोला जाता है। अब इस पोइम के अंदर एक्चुअली वो किस तरह का जो रेबल है उसको वो डिस्कस करना चाह रहा है और किस पे वो बात कर रहा है, इसके लिहाज से आज हम जो है बात करेंगे। एक्चुअली इस वर्ल्ड के अंदर तीन तरह के लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम रेबल बोलते हैं। फर्स्ट वो लोग जो वर्ल्ड्स की, दुनिया की जो रवायात होती हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, उनसे अगेंस्ट चलते हैं, ठीक है, और वो उनको नहीं मानते, ठीक है, इनको रेबल बोला जाता है। यानी वो उनसे गेट रिड करना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, उसकी सेवरल रीजंस होती हैं, उसको रेबल बोलते हैं। सेकंड एक चीज़ वो आती है कि जो लोग कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है, और वो ना के उन रवायात को मानते ही नहीं हैं बल्कि उनको तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो रेबल्स होते हैं वो होते हैं जो कि ना ही उनसे गेट रिड करना चाहते हैं, ठीक है, जो रवायात होती हैं, जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको ना ही वो उनसे निजात चाहते हैं और ना ही उनको चेंज करना चाहते हैं। एक्चुअली वो खुद को दूसरों से अलग साबित करना चाहते हैं, बस उनका मकसद इतना होता है। और अपनी सुपरमेसी जो है ना उसके लिहाज से उसको वो शो करना चाहते हैं और सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि लोग उनको मुआशरे से डिफरेंट कहें और बहुत ही हलाकू खान कहें कि वो बहुत ही हटकर हैं और बहुत ग्रेट है। आज इन तीन जो टाइप्स हैं रेबल की उन पे हम बात करेंगे, क्योंकि इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड रेबल। तो रेबल का जो वर्ड है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल इंशाल्लाह इसकी जो पोएम है क्रिटिकली हम इसको डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। आज सिर्फ जो रेबल का इंट्रोडक्शन है वो ही इसी पे हम बात करेंगे। तो कहता है कि फर्स्ट तरह के जो लोग होते हैं जो क्या करना चाहते हैं, गेट रिड करना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं। एक्चुअली वो लोग ये तो महसूस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता, इतनी विल पावर नहीं होती, इतना उनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होता और लड़ने की जो है उतनी सलाहियत नहीं होती जो कि उनके अंदर होनी चाहिए। सपोज इट जो है ना, हम एक एज अ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम क्या करते हैं जब भी मुआशरे के अंदर किसी बुराई को देखते हैं तो हम उस पर लर्ज जाते हैं, ठीक है, हम उसको बुरा समझते हैं। कोई मिलावट करता है उसको हम बुरा समझेंगे, ठीक है, अगर कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, किसी लेडी की कहीं पे इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के अगेंस्ट कोई बात आती है, और जिस तरह के सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुआशरे में लड़कियों की जो ऑनर्स हैं, उनकी डिग्निटी है, उसके लिहाज से मामलात आते रहते हैं, तो उस लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, उसको बुरा तो समझ रहे होते हैं, लेकिन हम उस जो माफिया है, ठीक है, वो जो मोनोपोलीज हैं, कार्टल्स हैं, उनके अगेंस्ट हम कुछ कर नहीं रहे होते, ठीक है। हम सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के सितम को बुरा तो कह रहे होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ हमारी एफर्ट्स नहीं होती। तो एक तो रेबल की ये होती है डेफिनेशन कि वो उन रवायात से बाकी होता है, ठीक है, उनके अंदर वो डिजस्ट नहीं कर रहा होता लेकिन कुछ कर नहीं रहा होता, ठीक है, उसके अंदर कुछ करने की जो है ना वो सख्त ताकत कह लें उसको, या ये कि वो हौसला नहीं होता। और सेकंड तरह के जो रेबल होते हैं जो कि क्या करते हैं, मुआशरे के अगेंस्ट लड़ते हैं, वो होते हैं जो कि फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, ठीक है, और मुआशरे के अंदर चेंज चाहते हैं।
क्योंकि वो जो करप्शन हो रही है मुआशरे के अंदर उसको नापसंद भी करते हैं और उनके अंदर वो हौसला और हिम्मत होती है कि वो मुआशरे को बदलना चाहते हैं। सपोज इट, पाकिस्तान की मिसाल दूंगा क्योंकि मैं अपने मुल्क की मिसाल देना पसंद करूंगा कि यहाँ पे माजी के अंदर जो है ना, जो गवर्नमेंट थी वो नून लीग की थी और पीपल पार्टी की थी, तो लिहाजा वो क्या थे, उनकी हुकूमत करप्शन बेस्ड थी, वो कार्टेल और नॉपलीज थे, ठीक है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान ने, जो कि अब के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चार्ज लिया तो उन्होंने इन चीज़ों के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया क्योंकि वो इसके अगेंस्ट चलना चाहते थे, वो इसके अगेंस्ट चलना चाहते थे और इसको चेंज करना चाहते थे क्योंकि वो ये विल पावर रखते थे और ये चाहते थे कि वो फाइट करें, लड़ें, करप्शन के अगेंस्ट लड़ें। और जब वो करप्शन के अगेंस्ट लड़े तो उन्होंने इस सिस्टम को काफ़ी हद तक शिकस्त दी और वो पीएम बने और अब उस पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड तरह के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि ना ही हालात को डिसलाइक करते हैं, ठीक है, और ना ही किसी करप्शन के, किसी कार्टेल के अगेंस्ट लड़ते हैं, बल्कि वो सिर्फ खुद को सुप्रीम शो करने के लिए उस मुआशरे के अंदर अपने आप को अलग शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। उनका किसी चेंज के साथ या किसी बुराई को फील करना ये उनके अंदर नहीं होता। और ये जो लास्ट टाइप है रेबल की, इसी के बेस्ड जो है ये पोएम जिसका नाम रेबल है, ये वो इसको जो है जहाँ हमारे सामने रख रहा है कि इस पोएम के अंदर भी जिस रेबल को दिखाया गया है वो कुछ चेंज नहीं चाहता, ठीक है। वो किसी भी बुराई को बुराई नहीं समझता, बस उसका मकसद ये है कि लोग उसको दूसरों से वो हटकर खुद को शो करे और जो है ना लोग उसको जो है ना बड़ा ही कोई गेम चेंजर सा जो है ना वो एटीट्यूड